सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और ये है मेरी जर्नी का डे 2। इस 90 डेज की जर्नी में हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो जितनी भी ट्रेडिंग, जितनी भी बेसिक से स्किल है, ट्रेडिंग को पूरा सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की इस वीडियो को। पहले मैं बता देता हूँ कि हम क्या सीखने वाले हैं। तो डे 1 में हमने मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी 50 क्या है, इसके बारे में हमने अच्छे से सीख लिया था। तो आज डे 2 है, तो हम लोग सीखेंगे कैश मार्केट वर्सेस फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। तो आज मैंने सीखा कैश मार्केट वर्सेस फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। तो कैश मार्केट में मैंने सीखा कि कैश मार्केट, जिसे हम डिलीवरी और इक्विटी मार्केट भी कहते हैं, उसी को जो है कैश मार्केट भी कहते हैं। और कैश मार्केट में जो है हम जितना पैसा लगाते हैं उतना ही हमको लॉस भी होता है। जैसे अगर हमने 100 रुपीज़ अगर इसमें लगाए हैं तो हमें 100 रुपीज़ ही लॉस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर हमने 100 रुपये लगाए हैं तो हमें 100 रुपये से ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। कैश मार्केट में प्रॉफिट हमें तभी होगा जब हम किसी चीज़ को बाई कर रहे हैं और मार्केट जो है ऊपर जा रही है, तो हमें कैश मार्केट में प्रॉफिट होगा। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो इसमें प्रॉफिट हमें मार्केट बढ़ने पर भी हो सकता है और मार्केट गिरने पर भी हो सकता है। यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमें दोनों तरीके से प्रॉफिट हो सकता है। कैश मार्केट यानी डिलीवरी में जो है हम कितने भी शेयर खरीद सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 100, 50, हम कितने भी शेयर जो है कैश मार्केट में खरीद सकते हैं। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉट लेने पड़ते हैं। जैसे कि रिलायंस का है 250 का एक लॉट, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। यानी कि रिलायंस का 250 का एक लॉट है, तो हमें उसी हिसाब से जो है इसके लॉट लेने पड़ेंगे। और अगली बात ये कि कैश मार्केट यानी कि डिलीवरी और इक्विटी ट्रेडिंग भी कहते हैं इसे। तो इसमें जो है हमें जो है कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है, यानी कोई भी लेवरेज नहीं मिलता है। हम जितना पैसा रिक्वायर्ड होगा हमें उतना ही पैसा देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमें कोई शेयर खरीदना है और उसके लिए 7 लाख रुपए रिक्वायर्ड है, तो हमें 7 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे, तभी हम उस शेयर को खरीद सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में और ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर में हमें थोड़ा सा लेवरेज मिलता है, और जैसे अगर वहाँ 7 लाख का शेयर है तो हमें यहाँ जो है लॉट के हिसाब से 1 लाख में वो पड़ जाएगा। और लेकिन प्रॉफिट जो है दोनों में बराबर होगा। भले ही यहाँ लेवरेज जो है यहाँ कम, यहाँ लेवरेज मिल रहा है और वहाँ नहीं मिल रहा है, तो इससे जो है प्रॉफिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उतना ही प्रॉफिट कैश मार्केट में होगा, उतना ही फ्यूचर में होगा और उतना ही ऑप्शंस में होगा। बल्कि ऑप्शंस में तो और ज़्यादा लेवरेज मिलता है। जैसे अगर कैश मार्केट में हमें 7 लाख का शेयर पड़ रहा है, तो फ्यूचर में हमें 1 लाख का पड़ेगा और ऑप्शंस में हमें 28,000 का भी पड़ सकता है। तो इसे जो कहते हैं, तो यही है कैश मार्केट और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मेन डिफरेंट। और फिर है इसके अलावा है जो कैश मार्केट है उसमें जो है चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बेस्ट है। कुल मिला के कैश मार्केट जो है लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, यानी कि इन्वेस्टिंग करने के लिए बेस्ट है। और जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है वो जो है अगर हमें जल्दी प्रॉफिट की आशा है तो हमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें चार्ज भी कम होता है और हमें लेवरेज भी मिलता है। लेकिन इसमें इतना है कि हमें जो है एक्सपायरी डेट से पहले लेन देन करना होता है। जैसे कैश मार्केट में हम अगर एक शेयर को खरीद लेते हैं तो हमें कितने भी लंबे समय तक उस शेयर को रख सकते हैं, यानी कि होल्डिंग में रख सकते हैं। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है। हमने अगर कोई शेयर 28 डेट को लिया है तो हमें 2 तारीख की एक्सपायरी डेट पे उसे बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो जो ब्रोकर होता है वो खुद बेच लेता है। तो आज हमने सीखा कैश मार्केट वर्सेस फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट। तो मैंने कैश मार्केट और डिलीवरी में जो है 64 रुपये का एक शेयर खरीदा था, जिस पर मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इस पर प्रॉफिट तभी होगा जब हम लंबे समय के लिए खरीदें और ज़्यादा पैसा लगाकर खरीदें। अगर हम एक शेयर खरीदें 64 रुपये के भाव से, अगर दुगना भी हो जाएगा तो हमको उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना हमें चाहिए था। इसलिए इसमें जो है ज़्यादा पैसे की रिक्वायर्ड होती है कैश मार्केट में। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो है हम अगर कम पैसा भी लगाते हैं तो हमें ज़्यादा का प्रॉफिट भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा का लॉस भी हो सकता है। तो हमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस को संभल के देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो से मुझे ये सब समझ में आया है। तो ये सब नोट्स मैंने कौन सी वीडियो से बनाया है मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो उससे पहले जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो।
और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, पैसा लगा सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, तो आप उस पर जाके फ्री में जो है अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो मैंने सीखा इस वीडियो से, जो कि है पुष्कर राज ठाकुर सर की वीडियो। इससे मैंने जो है कैश मार्केट वर्सेस फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट के बारे में सीखा। अगर आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग इस वीडियो से नोट्स बना सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आती तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।